हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? यह एक सवाल है जो बहुत पहले से उत्पत्ति ग्रंथ से गूंजता रहा है। जब कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की थी तो ईश्वर ने कैन से पूछा था कि कैन, तुम्हारा भाई कहाँ है? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। और कैन ने जवाब दिया था, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? पूरे पुराने व्यवस्थान में ये सवाल गूंजता रहा है। वर्षों वर्षों से ये सवाल गूंजता रहा है। वर्षों वर्षों बाद ईसा ने उसी गूंजते हुए सवाल का जवाब भले समारी के दृष्टांत के द्वारा दिया और कहा, हाँ, तुम तुम्हारे भाई के रखवाले हो, तुम तुम्हारे बहनों के रखवाले हो। आज हम इस पर चिंतन करें। 15वां सामान्य रविवार। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्याएं 10 से 14 तक। कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 15 से 20 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 25 से 37 तक। ईसा के पास बहुत सारी भीड़ आती थी और ईसा सभी लोगों को दृष्टांत सुनाते थे। वो सर्वोत्तम गुरु थे। सर्वोत्तम गुरु दृष्टांतों द्वारा सत्य की बातों को बताते हैं। दृष्टांत सभी सुनते हैं पर कुछ लोग समझ पाते हैं। ईसा ने अपने शिष्यों को दृष्टांत का अर्थ समझाया। जो समर्पित हैं वही दृष्टांत के अर्थ समझ पाते हैं। आज के सुसमाचार में एक शास्त्री जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, संहिता का ज्ञाता था, धर्म ग्रंथ जानता था, वह ईसा की परीक्षा लेने के लिए 2 सवाल पूछता है। सबसे पहला सवाल तो ये कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और इसी विवाद से आगे बढ़ते हुए वह दूसरा सवाल ईसा से पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। उत्पत्ति ग्रंथ में कैन और हाबिल 2 भाइयों का जिक्र है। कैन ने ईर्ष्या से अपने भाई हाबिल को मार डाला था। तब ईश्वर ने कैन से कहा था कि कैन, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसका रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। तब कैन ने जवाब दिया था कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? Am I my brother's keeper? आज के दृष्टांत के द्वारा उस गूंजते हुए सवाल का जवाब ईसा देते हैं। आज के सुसमाचार में यह सवाल ज्वलंत और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल फिर उठाया गया है कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? ईसा ने धर्मशास्त्र में सबसे सुंदर दृष्टांत सुनाया और वह है भले समारी का दृष्टांत। जो पुराने व्यवस्थान में कैन एक व्यक्ति है और व्यक्ति से बढ़कर भी वह एक विचारधारा है। कैन एक विचारधारा है और वह विचारधारा यह बात कहती है कि घायल को देखो पर वास्तव में मत देखो, पीड़ित को देखकर भी मत देखो, असहाय को देखो पर कतरा जाओ। कैन एक विचारधारा है। उसी विचारधारा के साथ आज के 2 दृष्टांत में याजक जो यरूशलेम जा रहा था, उस घायल को देखा लेकिन कतरा कर चला गया। लेवी एक धनी व्यक्ति
उसी रास्ते से गुजरा, वो भी कैन के विचारधारा का ही है। उसने भी घायल को देखा लेकिन कतरा कर चला गया। ये याजक और ये लेवी कैन के विचारधारा के साथ चलने वाले हैं। वो यही सवाल पूछते हैं कि क्या मैं अपने भाई का, क्या मैं अपने बहन का रखवाला हूँ? स्वार्थ केंद्रित जीवन, व्यक्तिगत स्वार्थ केंद्रित जीवन, पूंजीवादी विचारधारा, जो मेरा है सिर्फ मेरा है, जो मेरा धन है मेरे लिए है, मेरी शक्ति सिर्फ मेरे लिए, मेरा समय, मेरी सेवा, मेरा संसाधन, जो भी मेरा है वो सिर्फ मेरे लिए है, मेरे स्वार्थ के लिए है। ये कैन की विचारधारा है। और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं याजक और लेवी। उस समय ये विचारधारा फूल फल रहा था। ईसा इसी विचारधारा को तोड़ना चाहते थे। और दूसरी विचारधारा है भले समारिक का विचारधारा। उत्पत्ति ग्रंथ में जो सवाल गूंज रहा था कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं, भले समारी के जीवन के द्वारा, भले समारी के कार्यों के द्वारा ईसा ने यह जवाब दिया। भले समारी के विचारधारा को बढ़ाया। भले समारी ने उस घायल को देखकर तरस खाया। ये विचारधारा है। अपना समय उस घायल के लिए दिया, अपनी सेवा, उस भले समारी की सेवा, जो उनके पास अंगूरी थी उसको फर्स्ट एड की तरह उपयोग किया, उसके घाव को धोया, उसके पास जो गधा था उसका सदुपयोग किया, उसके पास कुछ पैसे थे उस घायल के लिए दिया। ये भले समारी का विचारधारा है। यह विचारधारा ईश्वर की विचारधारा है। और ईश्वर यही कहना चाहता है कि कैन तुम अपने भाई के रखवाले हो, याजक तुम अपने भाई के रखवाले हो, लेवी तुम अपने भाई के रखवाले हो। और ईसा सबसे बड़े भले समारी हैं। जो नबी आए भले समारी थे। यूहन्ना बपतिस्ता भला समारी था। ईसा भले समारी थे। मदर तेरेसा भली समारी थी। आज से पहले जितने भी लोग संत महात्मा आए भले समारी थे। आज मेरा समय है, आपका समय है। हम इस धर्म ग्रंथ के मर्म पर चिंतन करें और भले समारी बने। ईसा के उस वाक्य को गूंजने दें, तुम भी वही करो। आमीन।